हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जीआईटी, जिसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ कोलोन, जिसमें 4 पार्ट्स में कोलोन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है असेंडिंग कोलोन, सेकेंड है ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड है डिसेंडिंग कोलोन एंड फोर्थ है सिग्मॉइड कोलोन। फिर सीकम एंड रेक्टम। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। द लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के लेयर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। म्यूकोसा, सबम्यूकोसल, मस्कुलर एंड सिरोसा। तो जो सिरोसा होती है वो आउटर लेयर होती है। आउटसाइड द सिरोसा इज पेरिटोनियम। 3 layers have innervations which is called enteric nervous system. In the submucosal, a Meissner plexus is present which has a sensory function. तो जो सबम्यूकोसल लेयर होती है उसमें एक मेजनर प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है जिसका सेंसरी फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं माइंट्रिक प्लेक्सिस। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर ऑल्सो कॉल्ड ओयरबैक्स लेयर या फिर प्लेक्सिस। इट हैज़ अ मोटर फंक्शन, हेल्प्स इन मोटिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने ये दूसरा प्लेक्सिस देखा है जो कि है माइंट्रिक प्लेक्सिस एंड ये मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है जिसका मोटर फंक्शन होता है जो कि मोटिलिटी या फिर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। देयर इज़ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गोइंग थ्रू द एंटेरिक नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। This electrical activity is controlled by the pacemaker cells which is called as interstitial cells of Kajal. तो इंटेस्टाइन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में मोटिलिटी होता रहता है एंड ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पेसमेकर सेल्स की वजह से होती है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजल। These cells are present in the stomach muscles of GIT and control the BER. The BER reduces as we go forward the small intestine. This is the reason why peristalsis takes place in forward directions from oral to anal region. तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें जो होती हैं वो BER की वजह से होती है और BER जो होता है वो आगे की तरफ रिड्यूस होता है, इसीलिए पेरिस्टालसिस जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है फ्रॉम ओरल टू एनल रीजन। अब नेक्स्ट है इसमें एंटी पेरिस्टालसिस। तो हमने पेरिस्टालसिस देखा, अब हम एंटी पेरिस्टालसिस देखते हैं। तो नॉर्मली अकर्स इन जीआईटी फ्रॉम सीकम टू द हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। दिस इज बिकॉज द BER ऑफ सिग्मॉइड कोलोन इज मोर दैन असेंडिंग कोलोन, सो देयर इज अ चांस ऑफ एंटी पेरिस्टालसिस। तो ये एंटी पेरिस्टालसिस का कॉन्सेप्ट भी है। द बेसिक फंक्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन to the first half of transverse colon is absorptive function and that of the next half of transverse colon and descending colon is stronger. तो हमने देखा कि यहाँ पे पेरिस्टालसिस क्या होता है, एंटी पेरिस्टालसिस क्या होता है एंड कोलोन के ट्रांसवर्स सेक्शन के एंटीरियर पार्ट में क्या होता है एंड फिर उसके हाफ सेक्शन में क्या होता है। So when the food passes from ascending colon to transverse colon, ascending peristalsis is needed, some that is remaining nutrients are also absorbed. तो ये एक क्राइटेरिया होती है जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। एंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, ग्रेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स एट जेजुनम। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं जीआईटी के एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि जीआई से रिलेटेड होगा। थैंक यू।